आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदा आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस व्रत को रखकर सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं में वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही बताया गया है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। पति के सुखमय जीवन और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा करती हैं। फिर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पति को सुख समृद्धि के साथ ही लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। तो आज आपको बताते हैं साल 2023 में वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज जी से पुनर्जीवन दिलवाया था। कहा जाता है कि इसी दिन देवी सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं, ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त हो सके। 2023 में 19 मई शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा, जिसका पारणा किया जाएगा 20 मई शनिवार के दिन। अगर आप केवल अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं तो अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर रात तक रहता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई गुरुवार की रात 9:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई शुक्रवार की रात 9:23 पर। इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाने के लिए किया था। वट सावित्री व्रत के दिन यानी 19 मई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक। वट सावित्री व्रत का पारणा अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त और तिथि रहेगी 20 मई शनिवार को सुबह 5:48 से लेकर 8:55 के बीच में। इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करना चाहिए। फिर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। क्योंकि इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखा जाता है, तो ऐसे में एक दिन पहले भरपूर मात्रा में आप लिक्विड चीज़ों का, दूध का, पानी का सेवन जरूर कर लें, ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और एक दिन पहले किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली या मसाले वाला भोजन ना खाएं। अगर आपके पास सत्यवान और सावित्री जी की मूर्ति है या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से भी आप घर में इनकी मूर्तियाँ बना सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में फल और या जो भी भोग आपके यहाँ लगाया जाता है अपनी मान्यताओं के अनुसार वो भोग अर्पित करें। बांस के पंखे से आप देवी सावित्री और सत्यवान की और बरगद के पेड़ की हवा करें, और जब व्रत खोलते हैं तो उससे पहले इसी पंखे से अपने पति की भी हवा करनी चाहिए। फिर सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ें और सुने। हाथ में चने या फिर फूल लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आज के दिन अपने घर की सासू माँ को या सुहागिन महिला को बायना दिया जाता है। भेंट स्वरूप सुहाग की सामग्री या जो भी आपकी सामर्थ्य हो या आपकी परंपरा के अनुसार जो कुछ भी दिया जाता हो उसको भी आप जरूर रखें। सुहाग की सामग्री अच्छे से चेक कर लें, कोई भी वस्तु खराब ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में आपको बड़े संयम के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई शारीरिक समस्या आपके साथ में है तो आपको इस दिन व्रत ना रखकर सच्चे मन से पूजा ही कर लेनी चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है, यानी कि जल पीकर और बरगद के पेड़ की कोपल खाकर या फिर काले भीगे चने हुए खाकर पति के हाथों से व्रत खोला जाता है। अगर पति साथ में ना हो, कहीं बाहर हो और आप उस समय उनके साथ रहकर ये व्रत नहीं खोल पाती हैं, तो आप अपने आप भी ये व्रत खोल सकती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।